बात करेंगे ITR 1 के बारे में। ITR 1 फाइल करना किसे ज़रूरी है, कौन कौन सी डिटेल्स ITR 1 में प्रोवाइड करी जाती है और इसे फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, उसको भी हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ITR 1 फाइल करी जाती है इंडिविजुअल्स के द्वारा जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है। तो अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो ITR 1 वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। ये इनकम या तो इनकम फ्रॉम सैलरी से हो सकती है, अगर पेंशन इनकम है तो उसे भी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में काउंट किया जाता है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ITR 1 में आ सकती है। अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से तो वो भी ITR 1 में मेंशन किया जाता है, लेकिन लॉटरी या गैम्बलिंग से अगर इनकम आ रही है तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। जो लोग किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, तो वो लोग ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR 1 जनरली फाइल किया जाता है सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स के द्वारा। तो जो भी एम्प्लॉयज हैं, अगर उनका TDS डिडक्ट हो रहा है तो उन्हें TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16 में मिलता है। एम्प्लॉयर फॉर्म 16 देता है एम्प्लॉयज को, जिसमें इनकम की डिटेल होती है, कितना TDS डिडक्ट हुआ है पूरे साल में, वो भी मेंशन किया जाता है। तो एम्प्लॉयज को अपनी ITR फॉर्म 16 के हिसाब से फाइल करनी होती है, जिसमें सैलरी की पूरी डिटेल्स, बेसिक सैलरी, कौन कौन से अलाउंसेस हैं, परक्विजिट्स और एग्जेम्प्ट सैलरी को बाइफरकेट करके मेंशन किया जाता है। जो भी एम्प्लॉयज है उन्हें 40,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस या मेडिकल रीइंबर्समेंट अगर मिला है एम्प्लॉयर की तरफ से तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉय सेक्शन 80C का बेनिफिट ले सकता है और 1,50,000 रुपए की डिडक्शन यहाँ से क्लेम की जा सकती है। 80C की डिडक्शन क्लेम करने के लिए अगर एम्प्लॉय ने लास्ट ईयर कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपना या फैमिली का, या अपने बच्चों की ट्यूशन फी पे करी है स्कूल में या कॉलेज में, या फिक्स्ड डिपॉजिट किया है बैंक में और उससे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, या प्रोविडेंट फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन है, या ELSS म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर उसका बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। साथ ही अगर किसी एम्प्लॉय ने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो 50,000 रुपए तक की अलग से डिडक्शन भी यहाँ पर क्लेम की जा सकती है। अगर बात करें सेक्शन 80D की, तो जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसका बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम 25,000 रुपए हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है अपना या फैमिली का तो 5,000 रुपए की अलग से डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80GG बात करता है अगर किसी एम्प्लॉय ने रेंट पे किया है एक्चुअल में और उसे HRA नहीं मिला है फॉर्म 16 के हिसाब से, तो यहाँ पर एक साल में 60,000 तक की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। सेक्शन 80TTA बात करता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। जो भी सेविंग्स बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में काउंट होता है, और अगर ये इंटरेस्ट एक साल में 10,000 रुपए तक या उससे कम है तो उसका बेनिफिट यहाँ पर क्लेम किया जा सकता है।
इसके अलावा सेक्शन 87A के हिसाब से रिबेट मिलती है 2500 रुपए की अगर टैक्सेबल इनकम 3.5 लाख या उससे कम है। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी जाएगी उसके बाद इसे वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है जिसे ई वेरीफाई कहते हैं तो आईटीआर को आधार ओटीपी के जरिए वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑफलाइन मोड इस्तेमाल होता है तो आईटीआर 1 की एक्नॉलेजमेंट को साइन करके पोस्ट कराना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो कि बेंगलोर में ऑफिस है। आईटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। तो आज की वीडियो में हमने सीखा आईटीआर 1 कौन लोग फाइल कर सकते हैं,